बच्चों, कक्षा 11 शस्त्र विज्ञान में आज जलमान पर आधारित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। जलमान एक क्यूमेक की गति से निश्चित अवधि तक बहने वाले जल द्वारा जितने क्षेत्र की फसल पककर तैयार होती है उसे जलमान कहते हैं। एक इस पर आधारित प्रश्न है, 4 मास के आधार पर 25 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के आयतन से जितने हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकते हैं यदि पानी का बहाव 1 क्यूमेक है। D बराबर B/V × 8.64। D माने जलमान, अर्थात कितने हेक्टेयर फसल पककर तैयार होगी हेक्टेयर में। B बराबर कितने दिनों तक बह रहा है, और दूसरा है पानी की गहराई मीटर में। 4 बार 4 × 30 × 8.6 पानी की बहाव 1 क्यूमेक है बटा 25 हेक्टेयर सेंटीमीटर गहरा पानी है, इसको मीटर में बदलेंगे 0.25 मीटर आ गया। 1036.8 अपान 0.25 इज इक्वल टू 4147.2 हेक्टेयर पानी आ गया, अर्थात जलमान का मान इतना आ गया है। अब इसमें है शब्द है अंतः संयंत्रण। अंतः संयंत्रण, दूसरा है अंतः श्रवण, तीसरा शब्द है रिसाव। अंतः संयंत्रण को इंग्लिश में इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, अर्थात भूमि की ऊपरी सतह पर पानी के प्रवेश करने की क्रिया को अंतः संयंत्रण या इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा है अंतः श्रवण, जिसको कहते हैं परकुलेशन कहते हैं। भूमि की ऊपरी सतह में प्रवेश किया हुआ पानी जब बहकर निचली सतहों पर चला जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंतः श्रवण कहते हैं। रिसाव, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीपेज, अर्थात पानी के पार्श्वी बहाव या बहने की क्रिया को रिसाव कहते हैं। जैसे सिंचाई की नालियों के मेड़ों से बह गया या नहर की पटरियों से पानी बहकर जो नष्ट हो जाता है उसी को हम रिसाव कहते हैं। और अगली हेडिंग है सिंचाई जल नष्ट होने के कारण। सिंचाई जल नष्ट होने के कारण सिंचाई जल नष्ट होने के 3 कारण है। नंबर 1, जल का भूमि की सतह से बह जाना अंतः श्रवण अथवा रिसाव के माध्यम से। दूसरा कारण है सिंचाई जल का वाष्पीकरण द्वारा नष्ट हो जाना। तीसरा है खेत में उसे खरपतवारों द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा नष्ट हो जाता है पानी। तो इन तीनों विधियों से नष्ट होने वाले पानी को रोकने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। नंबर 1, सिंचाई की नालियों को सिंचाई जल की हानि को रोकने के लिए सिंचाई नालियों को पक्का बनाना चाहिए। दूसरा, सिंचाई जल के वाष्पीकरण को रोकने के लिए सिंचाई नालियों को ढाल बनाना चाहिए। सिंचाई नालियां सकरी और गहरी हों जिससे कि वाष्पीकरण क्रिया द्वारा होने वाली हानि को रोका जा सके। तीसरा है खरपतवारों को नष्ट कर देना, जिससे सिंचाई नालियों के आसपास नहरों के आसपास जो खरपतवार उनको नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इन खरपतवारों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन क्रिया के माध्यम से सिंचाई जल नष्ट हो जाता है। तथा नहरों और सिंचाई के नालियों के जो तटबंध है उनकी निरंतर मरम्मत होनी चाहिए। वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों के वायवीय भागों से पानी के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला हेडिंग है सिंचाई के साधन, सोर्स ऑफ इरिगेशन। हमारे देश में वर्षा की अनिश्चितता होती है, हमारे देश में कहीं अधिक वर्षा होती है, कहीं कम वर्षा होती है, इसलिए फसलों के उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। हमारे वर्षा जल का अधिकांश पानी भूमि की सतह से बहकर नदी नालों में चला जाता है, इसलिए इस नदियों पर बांध बनाकर उससे नहरें निकाली जाती हैं जिसके सिंचाई जल का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कुओं के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, जलाशयों के माध्यम से एवं ट्यूबवेलों के माध्यम से। देश का जो कुल सिंचित क्षेत्रफल है उसका लगभग आधा भाग जो है नहरों द्वारा सिंचाई से किया जाता है। इसके बाद आते हैं कुएं आते हैं और तीसरे स्थान पर आते हैं आपके नलकूप आते हैं।
हमारे देश में सिंचाई के अनेक साधन हैं। नंबर 1 कुएँ। स्वतंत्रता के बाद कुएँ सिंचाई के मुख्य साधन होते थे। कुओं के माध्यम से हम पानी को विभिन्न साधनों के राहट के माध्यम से, ढेकली के माध्यम से निकाल कर फसलों की सिंचाई करते थे। कुएँ कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के होते हैं। कच्चे कुएँ जो है अधिक समय तक नहीं चलते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में उनके किनारों की मिट्टी गिर जाती है, जिससे कुएँ खराब हो जाते थे। पक्के कुएँ में लागत अधिक लगती थी, लेकिन ये दीर्घकालीन व्यवस्था में चलते थे और इनके पानी को निकाल कर हम सिंचाई का प्रयोग करते हैं। दूसरा है नलकूप। नलकूप जो प्लास्टिक या लोहे की पाइपों को भूमि के अंदर जो प्रवेश कराकर और उनसे विद्युत मोटर, डीजल इंजन आदि के माध्यम से पानी को भूमिगत जल को निकालकर सिंचाई के जल में प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में नलकूपों की व्यवस्था से सिंचाई अधिक की जा रही है। लगभग एक दिन में 2 हेक्टेयर खेत की सिंचाई की जा सकती है। तीसरा है पताल तोड़ कुएँ। ऐसे कुएँ उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर धरातल जो है तस्तरी नुमा होता है, जिसमें दो पत्थरों वाली परत के बीच जल की सतह होती है। ऊपर वाले पत्थर की सतह में हम छिद्र कर देते हैं, उसमें पाइप लगा देते हैं, जिसके कारण पानी अपने आप स्वतः निकलने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बुम्ब कूप या पताल तोड़ कुएँ कहते हैं। इस प्रकार के कुएँ नैनीताल, बिजनौर, रुद्रपुर, इटावा जिले के यमुना नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर हम सिंचाई जल का प्रयोग करते हैं। अगला है तालाब। वर्षा तालाब खोद लेते हैं, तालाबों में वर्षा जल को इकट्ठा कर देते हैं। जब वर्षा नहीं होती है, फसलों की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, वर्षा जल तालाबों के पानी को मोटर पंपों द्वारा, अन्य साधनों द्वारा निकालकर सिंचाई में प्रयोग करते हैं। अगला है बांध और जलाशयों का निर्माण करते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में अधिकतर बांध बनाए जाते हैं। बांध बनाने के कारण पीछे बड़ा भारी क्षेत्र जल से भर जाता है, जिसे जलाशय कहते हैं। इन जलाशयों से पानी का प्रयोग हम सिंचाई जल के रूप में करते हैं। अगला है नहरें हैं। नहरें जो सिंचाई के मुख्य साधन हैं, जो सिंचित क्षेत्र का लगभग 50% नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। हमारे देश में अपर गंग नहर, निचली गंग नहर, शारदा नहर और चंबल नहर, इंदिरा गांधी नहर आदि नहरें हैं जो सिंचाई के काम में उपयोग की जाती हैं। इसके बारे में हम अगले पीरियड में या कल अध्ययन करेंगे।